क्या 2026 में सिर्फ एक कमरा 2 लाख रुपए में बन जाएगा या 3 लाख लगेंगे या फिर 5 लाख का खर्च हो सकता है? अगर आप अपने प्लॉट पर एक कमरा बनवाने की सोच रहे हैं लेकिन सही बजट नहीं पता चल रहा तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको 10 बाई 10 कमरे की फुल कॉस्ट ब्रेकडाउन बताऊंगा, नींव से लेके पेंट तक। साथ में बताऊंगा कि किन किन चीजों पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है और कहां कहां हजारों रुपए बचा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप कम बजट में घर की शुरुआत करना चाहते हैं या भविष्य में पूरा घर बनाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगी। ये एक बात सबसे पहले बता दूं आपको, यह एक अनुमानित लागत एस्टिमेट कॉस्ट है। आपके शहर, मटेरियल की कीमत, मजदूरी, मिट्टी की स्थिति, डिजाइन के अनुसार खर्च बदल सकता है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों 10 बाई 10 का कमरा कैसा होता है। सबसे पहले समझिए 10 बाई 10 यानी 100 स्क्वायर फीट का कमरा है। इसमें आप आसानी से एक डबल बेड रख सकते हैं, एक वार्डरोब हो सकता है और एक स्टडी टेबल हो जाएगा और एक सीलिंग फैन रख सकते हैं। यह साइज एक बेडरूम, गेस्ट रूम या किराए के लिए कमरे के लिए काफी लोकप्रिय है। खर्च किन किन बातों पे आता है अगर कमरा बना रहे हैं तो कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ ईंट और सीमेंट का होता है खर्चा, लेकिन एक कमरा बनाने में इन सब चीजों में भी पैसा खर्च होता है। जैसे साइट का लेआउट, एक्सकेवेशन मतलब खुदाई, पीसीसी, फुटिंग, कॉलम, प्लिंथ बीम, ब्रिक वर्क, लिंटल, रूफ स्लैब, प्लास्टर, फ्लोरिंग, डोर, विंडो, इलेक्ट्रिकल, पुट्टी और पेंट, यानी सिर्फ 4 दीवारें और छत नहीं बल्कि पूरा स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें कॉस्ट ब्रेकडाउन समझते हैं। अब सबसे पहले बात समझते हैं मुख्य चीज नींव के बारे में। नींव में फाउंडेशन मतलब खुदाई, पीसीसी, फुटिंग, स्टील, कंक्रीट, इसमें लगभग खर्च जो आएगा 35,000 रुपए से लेके 55,000 रुपए तक आएगा। अब पॉइंट की बात करते हैं कॉलम और बीम की। और प्लिंथ बीम में क्या क्या लगेगा? स्टील, कंक्रीट, शटरिंग, लेबर, इसका खर्चा लगभग 25,000 रुपए से लेके 40,000 रुपए तक का खर्च आएगा। अब इसमें होगा ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में क्या क्या समझेगा? ईंट, सीमेंट लगेगा और मजदूरी, इसमें भी आपका 35,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक का खर्च आएगा। अब आपका आता है आरसीसी रूफ। इसमें लगेगा स्टील, कंक्रीट, शटरिंग और लेबर, इसमें लगभग आपका खर्च जो आएगा 45,000 रुपए से लेके 70,000 रुपए तक का। अब 5वें पॉइंट की बात करते हैं प्लास्टर। प्लास्टर के अंदर और बाहर दोनों प्लास्टर होते हैं दीवारों में, तो इसमें खर्च लगभग 18,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक का आएगा खर्च। फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग में अगर टाइल लगवा रहे हैं और टाइल के एडहेसिव लगेगा और आपका लेबर खर्च लगेंगे, इसमें कम से कम 20,000 रुपए से लेके 35,000 रुपए तक का खर्च आएगा। डोर विंडो की बात करें तो मेन डोर और एक विंडो और ग्रिल और रेलिंग, इसमें खर्च आएगा कम से कम 20,000 रुपए से लेके 45,000 रुपए तक का। अब 8वें पॉइंट की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में क्या क्या आएगा? आपका स्विच आएगा, बोर्ड आएगा, वायर आएगा, एमसीबी आएगा और फैन पॉइंट आएगा, इसमें कम से कम 10,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक का खर्च आएगा। अब 9वें पॉइंट की बात करते हैं पुट्टी और पेंट की। इसमें आपका प्राइमर होगा, पुट्टी होगा, पेंट होगा और लेबर होगा, इसमें लगभग आपका 15,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक का खर्च आएगा। अब टोटल खर्च जोड़ते हैं तो इसमें बेसिक फिनिशिंग लगभग 2.25 लाख रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए तक का खर्च आएगा अगर फिनिशिंग बेसिक करते हैं तो। अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी की फिनिशिंग करते हैं तो इसमें कम से कम 2,80,000 रुपए से लेके 3.5 लाख रुपए तक का खर्च आएगा स्टैंडर्ड अगर फिनिशिंग रखते हैं तो। अब आप इसको प्रीमियम के लुक देंगे, प्रीमियम लुक फिनिशिंग देंगे तो इसमें लगभग 3.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का खर्च आएगा अगर 10 बाई 10 का कमरा बना रहे हैं तो। खर्च बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? अगर आपका बजट बढ़ रहा है इससे भी ज्यादा तो हो सकता है इसकी वजह से बढ़ रही हो, जैसे आपने महंगी टाइल खरीद लिया, डिजाइनर डोर ले लिया, प्रीमियम पेंट लगा लिया, स्टील और सीमेंट के बढ़े हुए रेट के हिसाब से बढ़ सकता है रेट, और लेबर चार्ज भी आपकी बढ़ सकती है। इन 5 चीजों के अनुसार आपके 20 से 40% तक रेट बढ़ सकता है। तो पैसे अब कैसे बचाएं? पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहला कमरे का आकार जरूरत के अनुसार रखें। दूसरा, अनावश्यक डिजाइन से बचें। तीसरा, आईएसआई मार्का वाला ही अच्छी गुणवत्ता की मटेरियल लें। उसके अगला है अलग अलग दुकानों से रेट कंपेयर जरूर करें।
उससे अगला है स्ट्रक्चर ड्राइंग के अनुसार ही निर्माण कराएं। याद रखिए, सस्ता मटेरियल खरीदना आज पैसा बच सकता है, लेकिन भविष्य में रिपेयर पर उससे ज्यादा खर्च हो सकता है। अगर भविष्य में फर्स्ट फ्लोर बनाने की योजना है तो केवल एक कमरा मत सोचिए, नींव, कॉलम, बीम उसी हिसाब से डिजाइन करवाइए कि ऊपर का फ्लोर हमें बनाना है। आज थोड़ा ज्यादा खर्च हो सकता है, लेकिन बाद में पूरा घर तोड़ना, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यह सबसे समझदारी वाला निवेश होता है। दोस्तों, अगर आप 2026 में 10 बाई 10 का एक कमरा बनवाना चाहते हैं तो सामान्य तौर पर बेसिक खर्चा आपका 2 लाख से 2,80,000 रुपए तक, स्टैंडर्ड फिनिशिंग के साथ 2,80,000 से 3.5 लाख रुपए, प्रीमियम फिनिशिंग के साथ 3.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। ध्यान रखें, यह केवल अनुमानित लागत है। वास्तविक खर्च आपके शहर, मटेरियल की कीमत, डिजाइन, मिट्टी की स्थिति, स्थानीय मजदूरों के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है। अगर यह वीडियो आपके काम की लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताइए आप कितने बजट का कमरा बनाना चाहते हैं, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख। और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।